अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन के बारे में। एक बहुत अच्छी खबर आई है, 90% इमिग्रेंट्स के जो पेपर हैं वो पास कर दिए गए हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है, वो खबर क्या है इसको डिटेल के साथ बताऊंगा। उसके बाद वालदैन के लिए एक अच्छी खबर, कानून को लागू कर दिया गया है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सबसे कम बेरोजगारी वाला यूरोपीय मुल्क और सबसे ज्यादा तनख्वाह देने वाला यूरोपीय मुल्क, जिसके बारे में मुख्तलिफ दोस्तों ने पूछा है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो पहली जो 3 न्यूज हैं, जिसमें स्पेन इमिग्रेशन के लिए अच्छी खबर, इंग्लैंड में पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर और वालदैन के लिए अच्छी खबर, जो कि कानून को लागू कर दिया गया है। ये तीनों आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये याद रखें दोस्तों कि सबसे ऊपर जो लिंक होते हैं नीचे, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेंगे मुख्तलिफ वीडियोज के। ये वो वीडियोस हैं जो आप वक्तन वक्तन मुझसे कमेंट करके पूछा करते, तो मैंने उनके लिंक नीचे आपको दे दिए हैं ताकि आपको चैनल में तलाश ना करने पड़े, बल्कि आप डायरेक्ट उन लिंक को क्लिक करें। ऊपर टाइटल लिखा है, नीचे उसका लिंक है, वो आप लिंक को क्लिक करें और खुद उन वीडियोस को वॉच कर लें। उसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो आएगा सोशल मीडिया अकाउंट्स का। वहां पे फेसबुक फैन पेज भी है, उसके साथ साथ टिकटॉक का अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है। वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाजमी तौर पे उसको भी फॉलो करें, उन चैनल्स पे भी, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी। उसके बाद आखिर में आपको जो तीसरा पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको इन लिंक्स का। वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उनको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं अच्छी खबर की। स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस खबर का। यहाँ भी दोस्तों चंद एक बातें आपको ऐसी बताता चलूं कि जो भी न्यूज होती है वो मैं आपको हू बहू न्यूज का लिंक प्रोवाइड करने के साथ साथ सिर्फ उसकी ट्रांसलेट करता हूँ, उस न्यूज का बताता हूँ। आगे वो न्यूज के पे अमल कब होता है, कब उस वो शुरू होती है, इसमें तो सदाकत होती है कि वो न्यूज बिल्कुल सच्ची है। लेकिन वो स्टार्ट कब होती है, अमल कब होता है, ये जो है वो आने वाला वक्त बताता है। इस वजह से मैं आपके सामने वो न्यूज हूबहू रख देता हूँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता कि उसको मसाला लगाऊं या कि झूठ बोलूं अपने से ऐड करूं, बल्कि आपको हूबहू वही फिगर्स, वही तमाम चीजें मैं आपको बयान कर देता हूँ। इस वजह से आप उस लिंक को बेशक खुद भी क्लिक करके रीड कर लिया करें, मुझ पे न सिर्फ रहा करें बल्कि उस पे जाके खुद भी रीड किया करें। स्पेन इमिग्रेशन की जो अच्छी खबर है वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगा, जो इस तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में कोई अच्छी अपडेट्स इंशाल्लाह ताला मिलेगी। एक शहर है वोल्वा, जो कि बहुत बड़ा शहर है, वहां पे इमिग्रेंट्स काफी बड़ी तादाद में रहते हैं इस वक्त। पहले वहां पे इमिग्रेंट्स की तादाद कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां पे अब जो इस वक्त सिचुएशन है वो उसकी टोटल आबादी का 1% जो है वो इमिग्रेंट्स पे है, जो कि पहले कभी 0.50% से भी कम था। उसकी क्या वजह है कि अब हुकूमत ने वहां पे तेजी के साथ जो इमिग्रेशन के केसेस हैं वो पास करना शुरू कर दिए हैं। वहां पे बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जिनको पेपर दिए गए हैं, जिनको अभी 2 साल भी उस शहर में नहीं हुए थे। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि इशारा करती है इमिग्रेशन की तरफ। और आप जो ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त वहां पे तकरीबन जो टोटल थे वो 3327 लोगों ने अपने इमिग्रेशन के पेपर यानी कि रेजिडेंट कार्ड लेने के लिए अपने पेपर जमा करवाए थे, जिसमें 25% यानी कि 2500 लोगों को, जो कि 90% बनता है, उनको वहां पे डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं, यानी कि उनको लीगल स्टेटस दे दिया गया है। ये एक बड़ी अपडेट है जो कि इशारा करती है कि आने वाले वक्त में इमिग्रेशन की कवानीन जो बन रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कोई अच्छी खबर आएगी। यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रोग्रेस बताता चलूं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है उन बच्चों के जो कि बगैर वालदैन के, बगैर किसी गार्डियन के जो है वो स्पेन में इंटर होते हैं और मुख्तलिफ सेंटर्स में रहते हैं, और उन सेंटर्स में रहते हुए उनको जो है वो एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद जैसे उनकी 18 साल उम्र होती है तो उनको रेजिडेंट कार्ड मिलता है और उनको काम की इजाजत देने के बाद उनको आजाद कर दिया जाता है। तो ये तरीकाकार जो है इस वक्त अपनाया जा रहा है, जो कि तकरीबन पूरे यूरोप में एक जैसा है।
अब उनके लिए खास तौर पे प्रायोरिटी रखी जा रही है। उनके लिए कानून तकरीबन कुछ सूबों में आ चुका है और कुछ में आ रहा है। उसके मुताबिक तमाम सूबों में बराबर उनको तकसीम किया जाएगा। कनारिया जो मुख्तलिफ जजीरे हैं वहां पे सिर्फ उनको नहीं रखा जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट होगी। उसके बाद जहां तक इमिग्रेशन का तल्लुक है, आपको पता है कि एक पटिशन पे बहुत सारे लोगों ने साइन किए, 900 ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको सपोर्ट किया और बहुत कम पार्टी है वॉक्स के अलावा जिन्होंने उसकी मुखालफत की। वो बड़ी अक्सरियत के साथ बिल पास हुआ। अब किसी वक्त भी जो तैयारी हो रही है इस तरह खैरिया के कवानीन में, उसमें उससे रिलेटेड अपडेट आ सकती है, उनकी अच्छी खबर आ सकती है। यूरोपीय यूनियन ने भी उसको सपोर्ट कर दिया है। मैंने रिसेंटली उसकी न्यूज भी शेयर की थी, लिंक भी शेयर किया था। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो कोई ना कोई अच्छी अपडेट इंशाल्लाह ताला आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के बारे में एक और मुआहदे की, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है। जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर पाकिस्तान के मोहसिन नकवी, वो इंग्लैंड में पाए गए हैं और इंग्लैंड में उन्होंने होम ऑफिस के बकायदा जो है हेड ऑफिस का दौरा किया है और वहां पे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इस वक्त, जो इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, सॉरी होम सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं यूके में, वो भी वहां पे गए हैं और उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है जिसमें लीगल कंसल्टेंसी यानी कि कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो ब्रिटिश के लोगों ने पाकिस्तान ने करनी हो इंग्लैंड में, तो उसमें तावन की यकीन दहानी कराई गई है। ये एग्रीमेंट किया गया है। उसके बाद जो है बड़ी अहम खबर वो ये है कि डिपोर्ट प्रोग्राम में इमिग्रेशन को, जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको डिपोर्ट करने के लिए नया एग्रीमेंट जो है वो की हुकूमत के साथ साइन किया गया है। मोहसिन नकवी जो है वो होम ऑफिस के जो ऑफिस हैं जिसमें लंदन का हेड ऑफिस है वहां पे खुद गए हैं और वहां पे उन्होंने इसको साइन किया। जो न्यूज का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और आने वाले वक्त में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं यूके में, उनके गिर्द घेरा तंग हो सकता है। खासतौर पर जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको वहां से पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी। जो पिछली गवर्नमेंट थी, उससे पिछली जो थी पीटीआई की गवर्नमेंट, उन पे काफी ज्यादा प्रेशर था लेकिन उन्होंने इस पे बिल्कुल भी साइन नहीं किए थे। लेकिन लास्ट जो हुकूमत गई है पे नून लीग की, उसमें भी साइन किए गए हैं और अब वंस अगेन एक मतलब फिर साइन किए गए हैं। यानी कि यूके अगर आपको बार बार की एग्रीमेंट करने का कहता है तो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से मिनिस्टर फ्लाई करके यूके आता है और वो साइन कर देता है ताकि इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान में डिपोर्ट किया जा सके। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे जो है लिंक को क्लिक करके रीड कर सकते हैं। वालदैन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये जो मैंने बात की थी पहली न्यूज में, उसकी तस्दीक भी आपको इस न्यूज में हो जाएगी। वालदैन के लिए अच्छी खबर, जो कानून लागू किया जा रहा है उसके बारे में है। आपको पता है पतरनी दाद और मतरनी दाद जो है वो 16 हफ्ते की मिलती थी और मिल रही है अभी तक। उसकी क्या वजह है कि अनाउंस हुए तो 1 साल हो चुका है, मिल क्यों नहीं रही? 8 महीने तो कम से कम हो चुके हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये कानून अनाउंस तो कर दिया गया लेकिन इसको लागू करने के, इसका एक लाभ बाकायदा तौर पर बनाने के लिए, मुतल्लिका अदारों को इत्तला करने के लिए रिटर्न, उसको कानूनी शक्ल देने में इतना टाइम जो है वो लग गया। यही वजह है कि जब मैं कोई चीज अनाउंस करता हूं आप फौरन उस पर एक्शन करते हैं, हालांकि वो नाफिज को भी पता भी नहीं होता, अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस की होती है। इसी तरह ये जो कानून है ये 8 महीने पहले से अनाउंस हो चुका है कि पतरनी दाद और मतरनी दाद अब 20 हफ्ते की मिलेगी, 16 हफ्ते की नहीं मिलेगी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन अब तक मिल रही थी तो लोग यही समझ रहे होंगे शायद झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं है क्योंकि कानून लागू होते जो है वो कुछ टाइम लगता है। यही वजह है कि अब ये कानून जो है वो कायदा तौर पे लागू होने जा रहा है और इसके बारे में डिटेल के साथ हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है। ना सिर्फ ये कानून लागू होने जा रहा है बल्कि 37.50 घंटे पर वीक जो है वो भी कानून लागू होने जा रहा है। चंद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट किया गया, वहां पे अब उनके मुलाजिम जो हैं वो हफ्ते में 40 घंटे काम करने की बजाय 37.5 घंटे काम करेंगे और उनकी कारकर्दगी को चेक किया जाएगा। अगर अच्छी हुई तो तमाम सेक्टर में ये लागू कर दिया जाएगा। मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक नंबर 3 आप क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे कम बेरोजगारी वाले मुल्क की और सबसे ज्यादा तनख्वाह वाले मुल्क की। सबसे ज्यादा बेरोजगारी में जो इस साल 2024 में मुल्क आया है यूरोपीय यूनियन में, वो आया है माल्टा। माल्टा एक
इटली के नीचे अगर आप देखेंगे एक जजीरा नुमा छोटा सा मुल्क है जो ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन का मेंबर है बल्कि वो शेंजन स्टेट भी है। वहां पे 2024 में 2.5% जो है वो जो बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि यूरोपीय यूनियन जोन में सबसे कम है। इंतहाई छोटा मुल्क है, वहां पे रोजगार के चांसेस काफी ज्यादा हैं और काफी बड़ी कम्युनिटी में वहां पे हमारी देसी कम्युनिटी भी रहती है। उसके बाद सबसे ज्यादा तनख्वाह जो है वो देने वाला मुल्क कौन सा है? आपको पता है दुनिया में चंद एक मुल्क हैं जो बार बार नंबर 1, 2, 3, 4 पे आते रहते हैं, जिसमें कतर है, जिसमें स्विट्जरलैंड है, जिसमें लैक्समबर्ग है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है। ये वो ममालिक हैं जिनकी तनख्वाहें दुनिया में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। इस साल 2024 में एक मरतबा फिर, जो कि पहले भी कई मरतबा आ चुका है, बीट करते हुए स्विट्जरलैंड को लैक्समबर्ग नंबर 1 पे वंस अगेन आया है। जो लैक्समबर्ग की एवरेज सैलरी है वो 5,000 कही गई है और जो हाईएस्ट सैलरी है वो तकरीबन 6500 पर मंथ कही गई है, जो कि हाईएस्ट सैलरी है, जो कि बाकी दुनिया का कोई भी मुल्क इतनी ज्यादा सैलरी नहीं देता। और यूरोपीय यूनियन में तो खास तौर पे अगर बात करें तो लैक्समबर्ग जो है वो नंबर 1 पे है, और दुनिया में भी अगर देखें तो दुनिया में भी लैक्समबर्ग नंबर 1 पे है सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले मुल्क के तौर पे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।